एक पल के लिए ना एक विचार करते हैं। भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका है, अयोध्या नगरी है और चारों ओर बस सुख शांति और समृद्धि है। एक ऐसा आदर्श राज्य जिसे हम आज भी राम राज्य कहते हैं। बिल्कुल, एक परफेक्ट यूटोपिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी बाहरी व्यक्ति को इस यूटोपिया में, इस राम राज्य में प्रवेश करना हो, तो क्या वो ऐसे ही बिना रोक टोक के अंदर जा सकता था? साधारण तौर पर तो लोग यही सोचेंगे कि हाँ, सब कुछ खुला होगा, है ना? पर क्या कोई ये कल्पना भी कर सकता है कि उस काल में, उस आदर्श राज्य में प्रवेश करने के लिए किसी भी इंसान को एक तरह का मतलब वीजा या पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य था? अच्छा। हाँ, और वो भी कोई मामूली पहचान पत्र नहीं, हाँ। बल्कि एक विशेष राजकीय मुद्रा। मतलब ये विचार ही हमारे दिमाग में बैठी हुई प्राचीन काल की छवि को पूरी तरह से झकझोर देता है। ये सच में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। तो आज की इस किरण चर्चा में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं, उन स्थापित छवियों को एक नई रोशनी में देखेंगे। और आज हमारा विषय है एक बेहद रहस्यमयी, विलक्षण और दार्शनिक दृष्टिकोण से भरा हुआ ग्रंथ, आनंद रामायण। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ एक पुरानी किताब के पन्ने पलटना नहीं है। सही बात है। महर्षि वाल्मीकि या गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं को तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये जो आनंद रामायण है ना, ये अपने भीतर कुछ ऐसे अनछुए, अनसुने और क्या कहते हैं, हैरान कर देने वाले वृत्तांत समेटे हुए हैं जो आम बातचीत से अक्सर बाहर ही रह जाते हैं। बिल्कुल, वो मेन स्ट्रीम में आते ही नहीं। हाँ, तो हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि ये ग्रंथ कहानी के स्तर पर बाकी रामायणों से कैसे अलग है, और उससे भी बड़ी बात, ये हमें प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली और जीवन दर्शन के बारे में नया क्या सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, चलिए फिर इसे समझना शुरू करते हैं। मतलब हम सभी ने बचपन से राम कथा अलग अलग रूपों में सुनी है, लेकिन इस ग्रंथ से जो बातें निकल कर आती हैं वो यार सच में अकल्पनीय है। बिल्कुल। जैसे मैंने शुरुआत में ही उस पासपोर्ट या उस राम मुद्रा का जिक्र किया, या फिर आगे हम बात करेंगे हनुमान जी के जन्म की एक बिल्कुल ही अलग घटना की, जो आम कहानियों में बिल्कुल नहीं मिलती। हाँ, तो सबसे पहला और शायद सबसे बेसिक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि अगर राम कथा एक ही है तो उसमें इतने बड़े बदलाव या ये बिल्कुल नई कहानियां अचानक से कहां से आ गईं? मतलब ये भिन्नताएं किस आधार पर आ रही हैं? देखिए, ये जो सवाल है ना, ये इस ग्रंथ की पूरी बुनियाद को समझने की चाबी है। जब हम किसी भी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को देखते हैं तो हमारी आज की जो मॉडर्न सोच है वो ये मानकर चलती है कि बस एक ही मतलब ऑफिशियल वर्जन हो सकता है। हाँ, एक फिक्स्ड वर्जन, जैसे हिस्ट्री की किताबों में होता है। बिल्कुल, लेकिन आनंद रामायण इस धारणा को पहले ही कदम पर तोड़ देती है। इसमें एक बहुत ही विशाल कॉन्सेप्ट है, शतकोटि रामायण का। शतकोटि रामायण? हाँ, इसके अनुसार जो असली या मूल राम कथा है वो असल में 100 करोड़ श्लोकों की है। 100 करोड़? 100 करोड़ श्लोक? बाप रे! जरा इस संख्या की विशालता की कल्पना कीजिए। और कहा जाता है कि ज्ञान के उस असीम सागर को स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। मतलब अगर हम तुलना करें तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण, जिसे हम सबसे प्रामाणिक और ऐतिहासिक मानते हैं, उसमें तो 24,000 श्लोक हैं। सही कहा। 24,000 के मुकाबले 100 करोड़? मतलब वाल्मीकि रामायण भी उस बड़े कथा सागर की बस एक बहुत छोटी सी बूंद है। तो फिर ये आनंद रामायण खुद को इस सब में कहाँ रखती है? आनंद रामायण बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि वो भी उसी मूल 100 करोड़ श्लोकों वाले विशाल संग्रह का बस एक सार है, एक निचोड़ है। अच्छा। और यहीं से वो सिद्धांत निकल कर आता है जो इन सभी अलग अलग कथाओं का जवाब देता है। और वो सिद्धांत है कल्प भेद। कल्प भेद मतलब अगर मैं इसे अपनी भाषा में आज के हिसाब से डिकोड करूं तो क्या इसे हम एक मॉडर्न मल्टीवर्स या फिर किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये तो बहुत ही सटीक और मतलब दिलचस्प एनालॉजी है। इसे जरा थोड़ा और समझाइए। देखिए, किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर का ना एक मूल सोर्स कोड होता है। जैसे यहाँ पर वो 100 करोड़ श्लोकों वाली आदि राम कथा है। बिल्कुल। अब वो कोड सबके लिए खुला हुआ है, ओपन सोर्स है। समय के साथ अलग अलग युगों में अलग अलग जो हमारे डेवलपर्स हुए, जैसे महर्षि वाल्मीकि, संत तुलसीदास या कंबन जी, हाँ, अलग अलग रचनाकार, बिल्कुल, उन्होंने अपनी समझ, अपने समय के समाज की जरूरतों और अपनी जगह के हिसाब से उस कोड का इस्तेमाल करके अपना एक नया वर्जन तैयार किया। कल्प भेद का मतलब ही है कि समय कोई सीधी रेखा नहीं है। हाँ, वो गोल घूमता है। करोड़ों कल्पों में,
मतलब अनंत कालखंडों में करोड़ों बार राम अवतार हो चुका है, तो जाहिर सी बात है हर बार की कहानी के कुछ घटनाक्रम, कुछ सिचुएशंस तो अलग होंगी ही। मूल आत्मा वही है, लेकिन बताने का तरीका नया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो कल्प भेद का सिद्धांत है ना, ये किसी भी एक ग्रंथ को ये दावा करने से रोकता है कि बस यही एकमात्र सत्य है। मतलब कोई कट्टरता नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इस बात को स्वीकार करता है। ये नजरिया हमें सिखाता है कि सत्य इतना बड़ा है कि उसे किसी एक किताब या एक दृष्टिकोण के छोटे से बक्से में कैद नहीं किया जा सकता। क्या बात है। जब हम ये मान लेते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत बार लीलाएं हो रही हैं, तो हम कहानियों की भिन्नता पर झगड़ा करने के बजाय उनके पीछे छिपे दार्शनिक संदेश को समझने के लिए ज्यादा खुले दिमाग वाले बन जाते हैं। ये तो खैर हुई ब्रह्मांड और मल्टीवर्स के लेवल पर कथाओं के जन्म की बात। लेकिन अब अगर हम इस ओपन सोर्स कोड से निकलकर थोड़ा जमीन पर आएं और देखें कि आनंद रामायण ने खुद इस इतनी बड़ी जानकारी को कैसे व्यवस्थित किया है, तो इसका स्ट्रक्चर भी काफी अलग नजर आता है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अनूठा है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो 7 कांडों में बटी है। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड। ये सारे कांड कहानी को एक टाइमलाइन में, एक क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आनंद रामायण की संरचना 9 कांडों की है। बिल्कुल, और उन 9 कांडों के नाम भी कहानी के समय चक्र के बजाय उनके विषय पर आधारित हैं। अच्छा, वो कौन से हैं? ये 9 कांड हैं: सार, यात्रा, याग, विलास, जन्म, विवाह, राज्य, मनोहर और पूर्ण कांड। ये स्ट्रक्चर इसलिए चुना गया है क्योंकि आनंद रामायण सिर्फ एक कहानी सुनाने का जरिया नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल मैनुअल है। मैनुअल? मतलब इसे यूज किया जा सकता है? हाँ, हर कांड का अपना एक विशेष मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उद्देश्य है। और यही बात ना मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी थी जब मैं पढ़ रहा था। इस ग्रंथ में ये स्पष्ट किया गया है कि जिस कांड को पढ़ा जाता है वैसा ही फल या रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल, हर कांड का अपना एक फल श्रुति है। उदाहरण के लिए, यात्रा कांड को सुनने से किसी व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करने का पुण्य मिलता है। विलास कांड सुनने से अप्सरा लोक के आनंद का वर्णन मिलता है। और विवाह कांड के पढ़ने से सुलक्षणा जीवन साथी मिलने की बात कही गई है। सही कहा। तो ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि एक अनुभव आधारित, एक एक्सपीरियंस बेस्ड ग्रंथ लगता है। हाँ, ये ग्रंथ पढ़ने वाले की इच्छाओं और उसके जीवन के लक्ष्यों के साथ सीधा बात करता है। और इसी वर्गीकरण में जब हम राज्य कांड पर आते हैं, तो हमें उस सबसे अद्भुत प्रशासनिक नियम का पूरा वर्णन मिलता है जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी। ओ हाँ, वो राम मुद्रा। बिल्कुल, राम राज्य की शासकीय मुद्रा, आजा रामा लिखा हुआ है। ये सिर्फ कोई प्रतीक नहीं था, ये श्री राम के शासन का ऑफिशियल राजकीय चिन्ह था। और आनंद रामायण इस मुद्रा के नियम को बहुत ही साफ तरीके से परिभाषित करती है। क्या नियम थे इसके? इस ग्रंथ के अनुसार श्री राम के शासनकाल में कोई भी शस्त्रधारी व्यक्ति बिना इस राम मुद्रा को पहने अयोध्या राज्य की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकता था। बिना इस आधिकारिक मोहर को दिखाए किसी का भी राज्य से बाहर जाना पूरी तरह से मना था। मतलब कोई एंट्री या एग्जिट नहीं बिना मोहर के? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि राम राज्य के अंडर आने वाले जो बाकी राजा भी थे ना, वो भी बिना इस मुद्रा के पृथ्वी पर कहीं आ जा नहीं सकते थे। जरा रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। मतलब क्या प्राचीन अयोध्या में सचमुच एक इतना सख्त बॉर्डर कंट्रोल या इमिग्रेशन सिस्टम था? विवरण तो यही बताता है। लेकिन जब भी हम राम राज्य की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी व्यवस्था आती है जहां सब कुछ खुला है, जहां कोई डर नहीं है, जहां पूरी आजादी है, एक आदर्श यूटोपिया। तो फिर ये वीजा, पासपोर्ट या ये जो सख्त आइडेंटिटी कार्ड जैसी बात है, ये क्या दिखाती है? ये तो मतलब एक बहुत ही कंट्रोल करने वाले और पुलिस स्टेट जैसी इमेज बना रहा है। ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है, लेकिन हमें आदर्श राज्य की जो डेफिनेशन है ना, उसे थोड़ा और गहराई से समझना होगा। वो कैसे? अगर हम इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक आदर्श राज्य का मतलब अराजकता या बिना नियमों की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होता। कोई भी यूटोपिया तभी काम कर सकता है जब उसके बेस में एक बहुत ही सुव्यवस्थित, डिसिप्लिन्ड और सुरक्षित एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा हो। मतलब नियम होने जरूरी हैं। बिल्कुल। स्वतंत्रता का ये मतलब तो नहीं ना कि राज्य की सुरक्षा के साथ कोई समझौता कर लिया जाए। राम राज्य की ये जो मुद्रा है, ये दिखाती है कि उनका प्रशासन कितना चुस्त
और संस्थागत था, मतलब इंस्टीट्यूशनल था। तो ये किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं थी। एकदम सही, ये एक सिस्टम का शासन था, एक ऐसा सिस्टम जहां नियम सबसे ऊपर है और उन नियमों का पालन ही उस समाज को सुरक्षित और बिना किसी डर के रहने लायक बनाता है। ये नजरिया वाकई बहुत नया है और फ्रेश है। यानी राम राज्य सिर्फ भावनाओं या हवाई आदर्शों पर नहीं टिका था, बल्कि एक बेहद ठोस और प्रैक्टिकल प्रशासनिक व्यवस्था पर टिका था। बिल्कुल। चलिए प्रशासन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे शासन में हमें नए नियम देखने को मिलते हैं, वैसे ही आनंद रामायण की कहानियों के प्लॉट में भी कई ऐसे मोड़ हैं जो आम बातचीत से एकदम अलग हैं। हाँ, कहानियों में बहुत सारी ट्विस्ट्स हैं। सबसे पहले हनुमान जी के जन्म की कथा को ही ले लीजिए। हनुमान जी के जन्म का ये किस्सा इस ग्रंथ की सबसे अनोखी कहानियों में से एक है। हाँ। आमतौर पे हम वायुदेव और माता अंजनी की तपस्या वाली कहानी सुनते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा घटनाक्रम बताया गया है जो सीधे अयोध्या से जाकर जुड़ता है। बिल्कुल। और इस ग्रंथ के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया और अग्नि देव से जो खीर मिली, जिसे हम पायस कहते हैं, हाँ, जो रानियों में बांटी जा रही थी, जब वो बांटी जा रही थी तब रानी कैकेयी के हिस्से का पायस एक गिद्ध अचानक से झपट्टा मारकर चुरा ले गया। वो पक्षी उस पायस को लेकर उड़ता हुआ घने जंगलों के ऊपर से गुजरा और वो दिव्य खीर सीधे माता अंजनी के हाथ में जा गिरी और फिर उन्होंने उसे ग्रहण किया। हाँ, और उसी दिव्य पायस के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुआ। अगर हम इस कथा के पीछे के दर्शन को समझे ना, तो ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये भगवान राम और हनुमान जी के बीच के रिश्ते को एक बिल्कुल ही नए सांचे में ढाल देती है। वो कैसे? वे सिर्फ किष्किंधा के जंगलों में अचानक मिले हुए स्वामी और सेवक नहीं रह जाते। ये कथा ये स्थापित करती है कि उनका जो जुड़ाव है वो जन्मजात है, दैवीय है। मतलब किस्मत में पहले से लिखा था। हाँ, और एक ही ब्रह्मांडीय घटना, मतलब उस यज्ञ से उत्पन्न हुआ है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के लिए ही था। ये तो नियति ने उनके जन्म से पहले ही तय कर दिया था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका डीएनए उसी एक दिव्य अग्नि से जुड़ा हुआ था। बहुत ही सुंदर विचार है ये। बिल्कुल। और इसी तरह के चौंकाने वाले प्लॉट ट्विस्ट सीता स्वयंवर के प्रसंग में भी मिलते हैं। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। हम हमेशा सुनते हैं कि रावण ने सीता जी के बारे में बहुत बाद में सुना था, शूर्पणखा के जरिए, लेकिन आनंद रामायण बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि सीता स्वयंवर की सभा में रावण भी फिजिकली मौजूद था। हाँ, रावण वहाँ उपस्थित था। ये तो पूरी कहानी की डायनामिक्स को ही बदल कर रख देता है। और फिर इसी ग्रंथ में अग्नि सीता की अवधारणा का भी बहुत डिटेल में उल्लेख है। स्वयंवर में रावण की जो प्रेजेंस है, वो उसके अहंकार और बाद में जो उसने सीता हरण का फैसला लिया, उसको एक साइकोलॉजिकल गहराई देती है। एक बैक स्टोरी बन जाती है। और जहाँ तक अग्नि सीता या जिसे माया सीता भी कहते हैं, उसकी बात है तो ये भारतीय दर्शन का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। ये माया सीता का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? इस अवधारणा के अनुसार असली सीता जी का तो कभी हरण ही नहीं हुआ था। रावण ने जिस सीता का अपहरण किया, वो अग्नि द्वारा उत्पन्न एक मायावी, मतलब एक भ्रम पैदा करने वाला स्वरूप था। तो असली सीता जी कहाँ थी? असली सीता जी को पहले ही अग्निदेव के पास सुरक्षित रख दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब इस माया सीता के विचार को लाने की जरूरत ही क्या पड़ी? क्या वाल्मीकि जी की जो ओरिजिनल कथा थी वो काफी नहीं थी? इसका जवाब उस समय के समाज के दार्शनिक और धार्मिक चिंतन में छिपा है। अच्छा। देखिए, जैसे जैसे रामकथा का फैलाव हुआ और भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा, विचारकों और भक्तों के लिए ये बात मानना बहुत मुश्किल हो गया कि साक्षात जगन माता, जो पूरी तरह से पवित्रता की प्रतीक हैं, उन्हें कोई आसुरी शक्ति छू भी सकती है या उन्हें बंदी बना सकती है। हाँ, भक्तों की भावना आहत होती होगी। बिल्कुल। अग्नि सीता का दर्शन ये स्थापित करने के लिए लाया गया कि जो पूरी तरह से शुद्ध और दिव्य है, उस पर कोई भी सांसारिक या बुरी शक्ति कभी हावी नहीं हो सकती। बुराई सिर्फ भ्रम या माया को ही पकड़ सकती है, सत्य को नहीं। क्या बात है! सत्य हमेशा बुराई की पहुंच से बाहर रहता है। अद्भुत है ना? हाँ। अब कथाओं में बदलाव की बात हो ही रही है तो मुझे विलास कांड का वो प्रसंग याद आ रहा है जिसने मेरे दिमाग में सीधे तौर पे एक मॉडर्न सिनेमैटिक यूनिवर्स के क्रॉसओवर की इमेज बना दी थी। सिनेमैटिक यूनिवर्स? हाँ, ये प्रसंग त्रेता युग और द्वापर युग को आपस में एकदम से जोड़ देता है। ओह, आप उन ऋषि मुनियों और स्त्रियों की कथा की बात कर रहे हैं ना, जो श्री राम के अलौकिक सौंदर्य को देखकर उन पे मोहित हो गए थे? जी हाँ, बिल्कुल वही। जब वो सब श्री राम के उस रूप पर मुग्ध होकर उनका साथ, उनका प्रेम चाहते हैं, तो श्री राम उन्हें निराश नहीं करते। हाँ, वो उन्हें एक वरदान देते हैं। वो कहते हैं कि इस अवतार में राम के रूप में मैं एक पत्नी व्रत से बंधा हुआ हूँ,
लेकिन जब द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब तुम सभी गोपियों का रूप धारण करके मेरे साथ वृंदावन में रास लीला करोगी। बिल्कुल। मतलब एक युग के भक्तों की इच्छा को दूसरे युग में पूरा करने का ये टाइम ट्रैवलिंग या क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट अपने आप में एक मास्टरपीस है। ये प्रसंग सुनने में जितना मजेदार है ना, इसका दार्शनिक अर्थ उतना ही गहरा है। वो कैसे? पश्चिमी दुनिया में समय को एक लीनियर यानी एक सीधी रेखा के रूप में देखा जाता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हाँ, लेकिन भारतीय दर्शन में समय एक चक्र है, एक साइकिल है। यहाँ कुछ भी खत्म नहीं होता, बस अपना रूप बदलता है, रूपांतरित होता है। राम की कथा कृष्ण की कथा से कोई अलग चीज नहीं है। अच्छा, वो कनेक्टेड है। वो उसी चेतना का अगला चैप्टर है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो इच्छाएं नियमों और मर्यादाओं के कारण पूरी नहीं हो सकी, वो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में पूर्णता पाती हैं। और नियमों की बात करें तो आनंद रामायण श्री राम के चरित्र के उन नियमों, उन कस्मों या प्रतिज्ञाओं को भी डिकोड करती हैं जो उनके पूरे जीवन का आधार थी। हाँ, बिल्कुल। विलासकांड में श्री राम की 3 बहुत ही कठोर प्रतिज्ञाओं का उल्लेख बहुत प्रमुखता से किया गया है। हाँ, ये 3 प्रतिज्ञाएं उनके व्यक्तित्व के 3 सबसे मजबूत पिलर्स हैं। कौन कौन से? पहली प्रतिज्ञा है नित्य मुनि व्रत, जिसका अर्थ है एक पत्नी व्रत। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक या भौतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी है। वे सीता के अलावा किसी दूसरी स्त्री का मन में विचार भी नहीं लाएंगे। और दूसरी प्रतिज्ञा है वाच्यमेकम, यानी मुख से जो बात एक बार निकाल दी, जो वचन दे दिया, उसका अनिवार्य रूप से पालन करना। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अपने शब्दों से पलटना उनके लिए नामुमकिन था। और तीसरी प्रतिज्ञा जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, बाण एकम। हाँ, एक बाण, यानी क्रोध में आकर या युद्ध के मैदान में किसी दुश्मन को मारने के लिए केवल एक ही बाण का संधान करना, दूसरा बाण चलाने की कभी जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। ठीक है, चलिए इस एक बाण के कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा डिकोड करते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रतिज्ञा सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं है कि राम कितने बड़े तीरंदाज थे या उनका निशाना कितना अचूक था। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये किसी एक्शन फिल्म के कभी ना हारने वाले हीरो जैसी कोई सतही बात नहीं है। तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? अगर हम इसे मनोविज्ञान या ध्यान के नजरिए से देखें तो ये फ्लो स्टेट या पूरी तरह से एकाग्रता का चरम प्रतीक है। फ्लो स्टेट। ये पूर्ण आत्मविश्वास और एब्सोल्यूट इंटेंट को दिखाता है। मतलब जब आपका मन, आपका शरीर, आपकी एनर्जी और उस ब्रह्मांड का लक्ष्य एकदम एक सीध में आ जाते हैं, तब आप जो भी कर्म करते हैं वो अपने आप में पूरा होता है। बिल्कुल सही। आपको अपनी ही क्रिया को सुधारने के लिए किसी प्लान बी या दूसरे चांस की जरूरत ही नहीं होती। एक वचन, एक पत्नी, एक बाण, ये तीनों ही जीवन में भटकाव के न होने के पूर्ण फोकस के प्रतीक हैं। बहुत ही सटीक और गहरा एनालिसिस है ये। धन्यवाद। एकाग्रता और निष्ठा का ये एक ऐसा लेवल है जहाँ किसी दूसरे ऑप्शन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। लेकिन आनंद रामायण का जो दार्शनिक शिखर है वो इन पर्सनल प्रतिज्ञाओं से भी बहुत आगे तक जाता है। ये ग्रंथ उस परम सत्य को छूता है जिसे हम अद्वैत कहते हैं। अद्वैत मतलब वो दर्शन जहाँ दो का भेद ही मिट जाए, जहाँ देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है वो एक हो जाएं। हाँ, जहाँ ईश्वर और भक्त के बीच या अलग अलग देवी देवताओं के बीच की जो लकीरें हैं वो धुंधली होकर एकदम गायब हो जाएं। बल्कि एक सख्त चेतावनी के रूप में पेश किया गया है। ग्रंथ बहुत ही क्लियरली घोषणा करता है कि जो भी व्यक्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण में या भगवान राम और भगवान शिव में कोई अंतर मानता है वो नरकगामी होता है। मतलब वो नरक में जाता है। हाँ, यानी वो अज्ञान के अंधकार में गिरता है। इसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वे बहुत ही पावरफुल हैं कि राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। बिल्कुल। और आगे ये भी बताया गया है कि शिव के हृदय में राम का वास है और राम के हृदय में शिव का। सही कहा। इतना ही नहीं, मातृशक्तियों को भी इसी अद्वैत भाव से देखा गया है कि सीता जी के हृदय में पार्वती जी और पार्वती जी के हृदय में सीता जी निवास करती हैं। सब आपस में पूरी तरह से गुंथा हुआ है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमें उस ऐतिहासिक और सामाजिक बैकग्राउंड को समझना होगा जिसमें इस तरह के ग्रंथों का फैलाव हुआ। वो कैसे? मध्यकाल में शैव संप्रदाय जो केवल शिव को सबसे ऊपर मानते थे और वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु या राम को सबसे ऊपर मानते थे, उनके बीच अक्सर गहरे वैचारिक और कभी-कभी भौतिक मतभेद भी पैदा हो जाते थे। हाँ, झगड़े होते थे। समाज बटा हुआ महसूस करता था। ऐसे समय में आनंद रामायण का ये दर्शन
समाज के लिए एक महान कूटनीतिक और आध्यात्मिक इक्वलाइजर की तरह काम करता है। ये तो एक तरह की दार्शनिक पीस ट्रीटी या शांति संधि हो गई। बिल्कुल, एकदम सही शब्द चुना आपने। ये ग्रंथ दोनों पक्षों से कह रहा है कि तुम जिस भी रूप की पूजा कर रहे हो, तुम अंततः एक ही परम सत्ता को पूज रहे हो। ये तालमेल और सबको साथ लेकर चलने की जो भावना है ना, यही भारतीय संस्कृति की असली आत्मा है। पूरी तरह से सत्य। और इसी समन्वय के साथ ये ग्रंथ पूर्ण कांड में मोक्ष की एक बहुत ही सुंदर और स्थान से जुड़ी हुई अवधारणा भी सामने रखता है। अच्छा, वो क्या है? इसमें बताया गया है कि अयोध्या नगरी में जो भी व्यक्ति देह त्यागता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सीधे मोक्ष? हाँ, अयोध्या को यहाँ सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं बल्कि साकेत धाम माना गया है। साकेत धाम, एक ऐसी पारलौकिक अवस्था जहाँ पहुँचने के बाद आत्मा जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और सीधे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के सारे धागों को एक साथ पिरोएं तो एकदम साफ हो जाता है कि आनंद रामायण महज एक कोई पुरानी धार्मिक किताब या वाल्मीकि रामायण का कोई रीमिक्स वर्जन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये रामाज्य के उस उत्कृष्ट डिसिप्लिन प्रशासन जिसका प्रतीक वो राम मुद्रा थी, वहां से लेकर हनुमान जन्म और गोपियों के रहस्य जैसी बड़ी ब्रह्मांडीय कथाओं और शिव राम के अभेद जैसे ऊंचे अद्वैत दर्शन का एक ऐसा खजाना है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सही कहा। ये ग्रंथ साबित करता है कि राम कथा कोई रुकी हुई झील नहीं है, बल्कि एक बहती हुई जिंदा नदी है जो हर युग हर कल्प में नए विचार और नई गहराई लेकर आती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो शतकोटि रामायण की अवधारणा है ना, ये हमारे अपने सोचने के उस लिमिटेड दायरे को चुनौती देती है और उसे एक बहुत बड़ा अनंत विस्तार देती है। बिल्कुल, और यही बात हमें आज के उस अंतिम विचार की तरफ ले जाती है जिस पर सोचना शायद आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्या? देखिए, आज के इस डिजिटल युग में हमें हर चीज को, हर जानकारी को सही या गलत, ब्लैक या व्हाइट के छोटे से बक्से में फिट करने की आदत सी हो गई है। हम बस ये तय करना चाहते हैं कि क्या कैनन है, मतलब क्या असली सत्य है और क्या महज एक फैन फिक्शन है। ये तो है। लेकिन आनंद रामायण हमें अपने उस कल्प भेद के सिद्धांत से एक बहुत बड़ी चुनौती देती है। जरा सोचिए, क्या एक ही सत्य को, एक ही महान कथा को देखने के 100 करोड़ अलग अलग तरीके हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। और यदि हाँ, तो क्या हम अपनी आज की इस मॉडर्न, बटी हुई और हर बात पर बहस करने वाली दुनिया में दूसरों के नजरिए को उतनी ही विशालता, खुलेपन और सम्मान के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ आपको ये आनंद रामायण का ये अच्छा लगा होगा। इसमें आगे भी और एक्सप्लोर बनाते रहूँगा।